दोस्तों, तैयार हो जाइए एक क्रांतिकारी बदलाव के लिए। अगर आप दिल्ली, मुंबई या बेंगलुरु जैसे बड़े शहरों में रहते हैं और हर दिन ट्रैफिक जाम में फंसकर अपना कीमती वक्त बर्बाद कर रहे हैं, तो अब चिंता की कोई बात नहीं। भारत लेकर आया है आपके लिए एयर टैक्सी। अब भारत में ट्रांसपोर्ट का पूरा परिदृश्य बदलने वाला है। अब आप अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए जमीनी रास्तों पर फंसने की बजाय सीधे आसमान का रास्ता अपनाएंगे। यह एयर टैक्सी आपके जीवन में न सिर्फ सुविधा लेकर आएगी, बल्कि समय और ऊर्जा दोनों की बचत करेगी। इसके अलावा भारत इस एयर टैक्सी को अपने साझेदार देशों को एक्सपोर्ट करके मोटा पैसा भी कमा सकता है, जिससे आज के मॉडर्न युग में भारतीय अर्थव्यवस्था के नए पंख लग जाएंगे। दोस्तों, आपको बता दूं कि ये सब तभी संभव हो पाया है जब हमारी कंपनियां और उनमें काम करने वाले वैज्ञानिक देश को आगे ले जाने का जज्बा रखते हों। इसीलिए आज मैं इस वीडियो में आपसे अनुरोध करूंगा कि हमारे वैज्ञानिकों के सम्मान में वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें। याद रहे, जय हिंद कहना हम सब के लिए गर्व की बात है। दोस्तों, आज की दुनिया में तेजी से बढ़ती आबादी के कारण ट्रैफिक की समस्या विकराल रूप धारण कर चुकी है। भारत जैसे देश में जहां हर बड़े शहर में लाखों गाड़ियां हर दिन सड़कों पर दौड़ती हैं, वहां जाम लगना एक सामान्य समस्या बन चुकी है। ऐसे में यह एयर टैक्सी एक नई क्रांति लेकर आएगी। कल्पना कीजिए, अगर आपको एयरपोर्ट से किसी होटल तक जाना हो या फिर किसी विशेष स्थान तक, तो आपको किसी टैक्सी या कार की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आपको बस एक एयर टैक्सी बुक करनी होगी और यह आपको सीधा आपकी मंजिल तक पहुंचा देगी। सरला एविएशन एक बेंगलुरु स्थित स्टार्टअप है जो इस एयर टैक्सी टेक्नोलॉजी को भारत में लेकर आ रहा है। यह प्रोजेक्ट अभी रिसर्च और डेवलपमेंट यानी R&D फेज में है, लेकिन अगले कुछ सालों में इसे पूरी तरह लॉन्च कर दिया जाएगा। कंपनी का लक्ष्य है कि 2028 तक यह सेवा भारत में पूरी तरह से चालू हो जाए। इसका मतलब है कि कुछ ही वर्षों में जब आप किसी भीड़भाड़ वाले शहर में होंगे, तब आपको जमीन पर नहीं बल्कि हवा में सफर करने का मौका मिलेगा। भारत के लिए यह कदम अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अन्य विकसित देशों में पहले ही एयर टैक्सी और ड्रोन टैक्सी की दिशा में काम किया जा रहा है, लेकिन भारत में यह पहली बार बड़े पैमाने पर लागू किया जा रहा है। यह टेक्नोलॉजी जो भविष्य की दिशा तय करने वाली है, अब भारत में अपने पंख फैला रही है। अब यह कोई कल्पना नहीं बल्कि हकीकत बनने जा रही है। अब सवाल उठता है कि आखिर यह एयर टैक्सी अन्य देशों में चल रही ड्रोन टैक्सियों से अलग कैसे है। अन्य देशों की ड्रोन टैक्सियां क्वाडकॉप्टर सेटअप पर आधारित होती हैं, जो छोटी उड़ानों के लिए उपयुक्त होती हैं, लेकिन सरला एविएशन का यह मॉडल एक नई और अधिक प्रभावी तकनीक पर काम करता है। इसमें 4 वर्टिकल टेक ऑफ और लैंडिंग रोटर्स लगे हैं, साथ ही टिल्ट रोटर्स भी हैं, जिससे यह टेक ऑफ करने के बाद हवाई जहाज की तरह ग्लाइड कर सकता है। इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि यह अधिक ईंधन कुशल और स्थिर उड़ान प्रदान करता है। इसके अलावा इस एयर टैक्सी की एक और बड़ी विशेषता यह है कि इसे चलाने के लिए किसी नए इंफ्रास्ट्रक्चर की आवश्यकता नहीं होगी। आमतौर पर जब कोई नई परिवहन सेवा शुरू की जाती है, तो उसके लिए नई सड़कों, पुलों या अन्य संरचनाओं का निर्माण करना पड़ता है, जिससे परियोजना की लागत और समय दोनों बढ़ जाते हैं। लेकिन इस एयर टैक्सी को मौजूदा हेलीपैड्स और फ्लैट सतहों पर आसानी से उतारा जा सकता है। इससे देश के शहरों में बिना किसी अतिरिक्त खर्च के इसे लागू किया जा सकता है। अब सवाल उठता है कि आखिर इसे बुक कैसे किया जाएगा। ये बिल्कुल उसी तरह काम करेगा जैसे आप कैब बुक करते हैं। एक मोबाइल ऐप के माध्यम से आप अपनी एयर टैक्सी बुक कर सकेंगे और एक निर्धारित वर्टिकल पोर्ट से टेक ऑफ करके मिनटों में अपनी मंजिल तक पहुंच जाएंगे। न जाम, न देरी, बस सीधी उड़ान। भारत में इस टेक्नोलॉजी की सबसे अधिक आवश्यकता क्यों है? इसका जवाब हमें देश के बढ़ते ट्रैफिक को देखकर मिल जाता है। दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु जैसे शहरों में यातायात जाम एक आम समस्या बन चुकी है। कई बार घंटों तक जाम में फंसे रहना पड़ता है, जिससे न केवल समय की बर्बादी होती है, बल्कि ऊर्जा और उत्पादकता पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। ऐसे में यह एयर टैक्सी लोगों के लिए एक क्रांतिकारी समाधान साबित होगी। सरला एविएशन का लक्ष्य केवल एयर टैक्सी सेवा प्रदान करना नहीं है, बल्कि भारत में ट्रांसपोर्ट सिस्टम को पूरी तरह बदलना है। उनकी योजना है कि इस सेवा को बड़े पैमाने पर लागू किया जाए, ताकि यह एक लग्जरी नहीं बल्कि हर आम नागरिक की पहुंच में हो। एक समय था
जब लोग सोचते थे कि हवाई यात्रा केवल अमीर लोगों के लिए होती है, लेकिन आज हवाई जहाज का किराया इतना कम हो चुका है कि मध्यम वर्ग के लोग भी आराम से हवाई सफर कर सकते हैं। ठीक इसी तरह भविष्य में एयर टैक्सी भी हर व्यक्ति की पहुंच में होगी। अब सवाल उठता है कि इस प्रोजेक्ट को लेकर सरकार का क्या रुख है। भारत सरकार भी इस दिशा में तेजी से कदम बढ़ा रही है। देश में मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत जैसी पहल के तहत नई तकनीकों को विकसित करने और उन्हें अपनाने पर जोर दिया जा रहा है। इस तरह की परियोजनाएं भारत को एक ग्लोबल इनोवेशन सेंटर बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी। भारत में शहरीकरण की गति लगातार बढ़ रही है। जैसे जैसे शहरों का विस्तार हो रहा है, ट्रैफिक की समस्या भी गंभीर होती जा रही है। ऐसे में पारंपरिक परिवहन के अलावा वैकल्पिक और अधिक कुशल साधनों की जरूरत महसूस की जा रही है। एयर टैक्सी इस समस्या का एक उपयुक्त समाधान हो सकती है। ये टेक्नोलॉजी सिर्फ बड़े शहरों तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि इसे छोटे शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों तक भी पहुंचाने की योजना बनाई जा रही है। जैसे जैसे इस सेवा का विस्तार होगा, वैसे वैसे भारत का ट्रांसपोर्ट नेटवर्क भी तेजी से बदलता जाएगा। सरला एविएशन की इस परियोजना से भारत को न केवल एक तकनीकी बढ़त मिलेगी, बल्कि इससे देश की अर्थव्यवस्था को भी बढ़ावा मिलेगा। इस सेवा के शुरू होने से नए रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे। एयर टैक्सी के संचालन के लिए प्रशिक्षित पायलट, ग्राउंड स्टाफ और टेक्नीशियनों की जरूरत होगी, जिससे हजारों लोगों को रोजगार मिलेगा। सरला एविएशन का कहना है कि यह केवल एक नई तकनीक नहीं है, बल्कि यह भारत के लिए एक नई दिशा है। यह परियोजना भारत को उन देशों की सूची में शामिल कर देगी जो अत्याधुनिक परिवहन तकनीक में आगे बढ़ रहे हैं। यह भारत को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाएगी और देश की प्रगति में योगदान देगी। तो दोस्तों, तैयार हो जाइए इस क्रांति के लिए। ये कोई सपना नहीं है, बल्कि हकीकत बनने जा रहा है। अब वह दिन दूर नहीं जब आपके सिर के ऊपर से एयर टैक्सियां उड़ती दिखेंगी, और वह भी मेड इन इंडिया, मेड फॉर इंडिया। अब समय आ गया है कि हम इस बदलाव का हिस्सा बने और भारत को एक नई ऊंचाई पर ले जाएं। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि जो भी कहते हैं कि भारत कुछ नहीं बना सकता, वो ये वीडियो देख सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।